आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आती हूँ मैं एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रतिदर्श और सैंपल। सैंपल मतलब जो है नमूना होता है, या आप प्रतिदर्श कह सकते हो, एक ही नाम है। ठीक है, ये तीनों अलग अलग प्रकार से नाम दिए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है सैंपल कहा जाए या नमूना कहा जाए या प्रतिदर्श कहा जाए, एक ही है। और प्रतिचयन क्या होता है? सैम्पलिंग। ठीक है, ये प्रोसेस होता है नमूना का। ठीक है, जो नमूना लिया जाता है उसी को बोलते हैं सैम्पलिंग। तो यहाँ पे ये देख लीजिएगा हेडिंग। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि जो है प्रतिदर्श क्या होता है, नमूना क्या होता है, सैंपल क्या होता है। तो सैंपल से आपको समझ में आ ही रहा होगा नमूना से। ठीक है, और किसी बड़ी संख्या में से चुनी गई एक छोटी संख्या। तो यहाँ से आपको समझना है किसी बड़ी संख्या में से चुनी गई एक छोटी संख्या, तो यही जो है प्रतिदर्श कहलाता है। प्रतिदर्श किसी बड़ी समष्टि, समष्टि मतलब जनसंख्या कह सकते हो या जगत कह सकते हो। ठीक है, तो प्रतिदर्श यानी कि किसी बड़ी समष्टि या जनसंख्या का एक छोटा भाग होता है। जैसे कि दो प्रकार से आपको हमने समझाया है, किसी बड़ी संख्या यानी कोई संख्या है उसमें से चुनी गई एक छोटी संख्या, और प्रतिदर्श किसी बड़ी समष्टि या जनसंख्या का एक छोटा भाग। तो इस प्रकार से, और यहाँ से देख सकते हो एक बड़ी जनसंख्या का एक हिस्सा जो पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये तीन तरीके से हमने आपको इसमें बताया गया है। जैसे इस प्रकार समझ सकते हो, ये जैसे यहाँ से ये पूरी, ये एक उदाहरण ले लीजिएगा। ठीक है, ये संख्याएं। ठीक है, और यहाँ पे एक समष्टि जनसंख्या के हिसाब से दिया गया है नमूना। ठीक है, और एक दिया गया है आपका ये भी जनसंख्या। तो इसमें क्या है, जैसे कि वस्तु कोई हो। ठीक है, वस्तु, व्यक्ति या घटना कह सकते हो। ठीक है, तो आप जिसका अध्ययन कर रहे होते हैं, ठीक है, व्यक्ति का अध्ययन कर रहे थे या घटना कोई है, वस्तु है, तो उसमें से आप छोटा सा भाग ले लेते हैं। तो इसमें जैसे कोई वस्तुएं हो गई, ठीक है, तो इसमें से आप जो है छोटा सा जो है एक भाग ले लेते हैं, उसी को जो है नमूना बोला जाता है। और जैसे व्यक्ति हो गई, ये सारी जनसंख्या हो गई। ठीक है, इसमें से आपको अध्ययन करना है किसी शोध पे। ठीक है, किसी कोई टेस्ट आपको करना है व्यक्तियों पे, उनके व्यक्तित्व का विकास पे अध्ययन करना है। तो जो है आप एक व्यक्ति से जो है एक व्यक्ति का जो है टेस्ट आप करेंगे। ठीक है, उसी के बेस पे आप जो है आइडिया लगाएंगे। ठीक है, यानी कि अनुभव करेंगे कि हाँ जो है सभी व्यक्तियों का गुण विशेषता एक समान है। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ से नहीं समझ में आया है तो आपको हम इस प्रकार से बता देते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए ये क्लास है। ठीक है, ये क्लास है और इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और मैं जो है टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है, टीचर पढ़ा रहा है और जो है जब पूरा टॉपिक समाप्त कर दिया, ठीक है, यानी कि पूरा टॉपिक पढ़ा करके ख़त्म कर दिया, इसके बाद जो टीचर मतलब पूछेगा कि कैसे जानेगा कि हाँ आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया है। तो टीचर क्या करता है, एक स्टूडेंट से पूछता है कि जो मतलब जो पढ़ा है उससे प्रश्न करता है। टीचर जो है प्रश्न करता है तो ये बालक जो होता है उत्तर दे देता है। ठीक है, और एक स्टूडेंट से पूछ लेता है, किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेता है, वो भी उत्तर दे देता है। तो टीचर समझ जाता है कि सभी व्यक्तियों को समझ में आ गया है, यानी कि एक नमूना के तौर पर पूरी जनसंख्या का जो है प्रतिनिधित्व किया जाता है, या कह सकते हो गुण का पता लगाया जाता है, विशेषताएं गुणों का, कि सभी में एक समान है, यानी कि सबको समझ में आ गया है। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। जैसे कि बार बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। बड़ी संख्या में से, यानी कि ये हो गया बड़ी संख्या में से चुनी गई, यानी कि एक चुना गया। ठीक है, छोटा सा भाग, एक छोटी सी संख्या, इस प्रकार से। और यहाँ पे दिया गया है किसी बड़ी समष्टि या जनसंख्या का एक छोटा भाग होता है, जैसे कि हमने बताया। ठीक है, आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। बहुत सारे नमूने होते हैं, इस प्रकार आप समझ सकते हो। जैसे कि ये शॉप है। ठीक है, आप शॉप पे गए, आपको पेन लेना है। ठीक है, ये आपको एक पेन खरीदना है, तो यहाँ पे बहुत सारे पेन होते हैं। ठीक है, शॉप पे बहुत सारे पेन हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा? एक पेन आप लेंगे और लिख करके देख लेते हैं, चला करके देख लेते हैं कि अच्छा है या नहीं अच्छा है। यदि पेन अच्छा होता है, ठीक है, आपके मुताबिक सही पेन है, अच्छा चल रहा है, अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है पेन की, तो आप क्या करते हैं, कहते हैं दुकानदार से, यानी शॉप से, शॉप जो होता है बैठा होता है, यानी जो सेल करता है, ठीक है, आप कहते हैं कि हाँ हमको जो है पूरा पैकेट दे दीजिए। ठीक है, पूरा पैकेट दे दीजिए, क्योंकि आपको नोट्स बनाना होता है तो आपको पेन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आप पूरा जो है समझ जाते हैं कि जो है सारे पेन अच्छे हैं। एक पेन ही आप चेक करते हैं लिख करके, और आप जो है जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये इसकी गुण विशेषता जो है सभी पेनों की एक जैसी है, जो सारे पेन हैं इसमें के। ठीक है, और इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। बहुत सारे नमूने आप ले सकते हैं। चावल का ले सकते हैं, जैसे आप पकाते हैं चावल। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं शॉप पे जाते हैं, मिठाई आपको पसंद है खाने में, तो लेने जाते हैं, थोड़ी सी खा करके देखते हैं और आपको पता हो जाता है कि हाँ सारी मिठाई अच्छी है, जो मिठाई आपको पसंद है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या देखना है, ये प्रतिचयन यानी सैम्पलिंग क्या हो जाता है। तो सैम्पलिंग ये हो जाता है जो ये प्रोसेस होता है पूरा। ठीक है, जैसे कि जो ये हमने बताया कि ये पेन है। ठीक है, आपको पेन लेना है, तो एक पेन लिख करके देखते हैं और अच्छा है, ठीक है, तो आप पूरे पेन ले लेते हैं कि हाँ चलो ये भी पेन अच्छी है।
तो इसी का जो ये प्रोसेस होता है पूरा वही सैम्पलिंग कहलाता है। यानी कि प्रतिदर्श चुनने की प्रक्रिया, जो चुनने की प्रक्रिया होती है, जो आप चुनते हैं नमूना, ठीक है, जो नमूना आप चुनते हैं वही जो है प्रतिचयन, वही प्रक्रिया प्रतिचयन कहा जाता है उसी को। यहाँ पे डिफरेंस में आप देख सकते हैं प्रतिदर्श तथा प्रतिचयन, ठीक है। तो प्रतिदर्श जैसे कि भी हमने आपको बताया है, आपको समझ में आएगा। प्रतिदर्श नमूना कह सकते हो और या न्यायदर्श कह सकते हो, अलग नाम है इसके। 4 नाम आपको याद करने हैं। एक तो प्रतिदर्श हो गया, एक सैंपल, एक जो है नमूना, न्यायदर्श, प्रतिचयन, ठीक है, या सैम्पलिंग कह सकते हो। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आपका जो है टॉपिक है, आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे देखना क्या है, प्रतिदर्श एक समूह है, ठीक है, यानी कि समूह होता है जैसे कि हमने ये बताया, ठीक है। यहाँ पे ढेर सारे पेन रखे हुए हैं स्टॉक पे, ठीक है, और एक आप जाते हैं, ठीक है, लेने, समूह है। और प्रतिदर्श जनसंख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो प्रतिदर्श होता है, ठीक है, यानी कि ये प्रतिदर्श जो है, ये जो है जनसंख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जनसंख्या आप कह सकते हो, या वस्तुएं या घटनाएं, किसी के बारे में जो जानकारी हमको प्राप्त करनी होती है, तो ये प्रतिदर्श मतलब उपयोग किया जाता है। न्यायदर्श कह सकते हो या सैंपल कह सकते हो, ठीक है। तो नमूना जैसे कि इसमें जनसंख्या बोला गया है, ठीक है। तो जनसंख्या का आप जब टेस्ट कर रहे होते हैं, अध्ययन कर रहे होते, तो टेस्ट का तो जनसंख्या के बारे में, यदि आप किसी वस्तु के बारे में कर रहे हैं अध्ययन, तो वस्तु के बारे में। किसी जनसंख्या या समूह का एक छोटा भाग होता है। किसी जनसंख्या इकाई वस्तुओं या मनुष्यों के समूह में से चुनी हुई इकाइयों के समूह की प्रतिदर्श या न्यायदर्श कहते हैं। अब आपको देखना है प्रतिचयन क्या होता है, ठीक है, नहीं, सैम्पलिंग क्या होता है। तो प्रतिचयन एक प्रक्रिया है। प्रतिचयन तकनीकी विभिन्न होती है, यादृच्छिक प्रतिचयन और स्थिरीकृत प्रतिचयन, ठीक है। और जनसंख्या इकाई वस्तुओं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जनसंख्या इकाई वस्तुओं मनुष्यों के समूहों में से किसी चर का विशिष्ट मान ज्ञात करने के लिए उसकी कुछ इकाइयों को चुन लिया जाता है। इस प्रकार के चुनाव की क्रिया को प्रतिचयन या प्रतिदर्शन कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, नेम इनके जो है, ठीक है, नेम में पॉइंट आपके हैं, ठीक है। प्रतिचयन, सैम्पलिंग या न्यायदर्श कह सकते हो, सॉरी प्रतिदर्शन कह सकते हो, न्यायदर्श इसको बोल सकते हो नमूना को, ठीक है। इसके बाद आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पे ये देखना है कि प्रतिचयन सैम्पलिंग विधियाँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट, ये भी आपका है, प्रतिचयन सैम्पलिंग विधियाँ या नमूना चयन विधियाँ पूछा जाएगा, या आपसे पूछा जा सकता है प्रदर्शन, ठीक है, प्रदर्श विधियाँ, ठीक है, जैसे कि आप नाम लिखा था अभी ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिचयन विधियाँ हिंदी अर्थ है। प्रतिचयन विधियाँ का हिंदी अर्थ है प्रत्येक चयन प्रक्रियाएँ। यह एक प्रक्रिया है, यानी कि जो यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शोधकर्ता एक बड़ी आबादी, ठीक है, यानी पॉपुलेशन से एक छोटा सा हिस्सा या नमूना चुनते हैं ताकि पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किया जा सके, ठीक है, पूरी जनसंख्या का जो है प्रतिनिधित्व किया जा सके। प्रतिचयन विधियों के प्रकार, तो ये प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। व्यवहारिक शोधों में प्रयुक्त होने वाले प्रतिदर्शन को मूलतः 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि ये जो है 2 प्रकार के आपके होते हैं प्रकार, ठीक है। नमूना चयन विधियाँ पूछा जाएगा तो भी ये दो प्रकार आपको बताने हैं, ठीक है। यदि प्रतिचयन पूछा जाए, मिलान में आता है आपको सीक्वेंस में लगाने को, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 प्रकारों में बांटा गया है। यहाँ से देखिए, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये संभाविता प्रतिचयन कह सकते हो, या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कह सकते हो, ठीक है, या प्रायिकता प्रतिचयन, या प्रसंभाविता, या संयोगिक, या जो है यादृच्छिक भी बोलिएगा आप, ठीक है, यादृच्छिक प्रतिचयन। और ये हो जाएगा गैर यादृच्छिक या यादृच्छिक आप कह सकते हो, ठीक है। इसको जो है गैर यादृच्छिक पूरा लिख लीजिए। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा संभावित प्रतिचयन। इसके अंतर्गत जो है आपके जो प्रकार आएंगे उनको आपको रटना है। और असंभाविता प्रतिचयन क्या होता है, यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, तो इसको भी आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे क्या होता है। और ये गैर प्रायिकता प्रतिचयन या जो है असंभाविता, ये किसी भी नाम से आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसको गैर यादृच्छिक प्रतिचयन भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। और इसमें क्या ध्यान रखना है पॉइंट आपको, इसको हमने आपको पूरा बता दिया, और यादृच्छिक भी दूसरा नाम हमने और बता दिया, ठीक है। और इसमें जो है सभी व्यक्तियों के चुने जाने की संभावना होती है, ठीक है। जो ये प्रतिचयन विधियाँ होती हैं तो इसमें सभी जनसंख्या के चुने जाने की जो है संभावना होती है, और इसमें जो होता है सभी व्यक्तियों या सभी जनसंख्या के चुने जाने की संभावना नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद क्या देखना है आपको, यहाँ पे देखना है प्रतिचयन विधियाँ, यानी कि जैसे कि अभी हमने आपको बताया है, ठीक है, 2 प्रकार होते हैं। तो एक संभावित प्रतिचयन हो गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गया, एक असंभावित प्रतिचयन हो गया, नॉन प्रोबेबिलिटी हो गया। और
इस ये नियम हमने आपको बता ही दिए हैं सारे, यादृच्छिक और प्रायिकता। असंभावित को गैर यादृच्छिक और गैर जो है प्रायिकता बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट में आप देखिएगा, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसमें आप देख सकते हैं, इस प्रकार के प्रतिचयन जिसमें जनसंख्या के सदस्यों के प्रतिदर्शन में शामिल होने की संभावना ज्ञात होती है, यानी कि सभी के चुने जाने की इसमें संभावना होती है। और इसमें देख सकते हैं, इसमें जनसंख्या के सदस्यों को प्रतिदर्शन में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात नहीं होती है, तब असंभाविता प्रतिदर्शन जो है करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे आप देखिएगा, इसमें कौन कौन से आते हैं, ये सीक्वेंस में आपको लगाने को आ जाते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन और स्त्रीकृत प्रतिचयन और समूह, गुच्छ, क्षेत्र, क्लस्टर या जो है एरिया और क्लस्टर, ये हो जाएगा। इसके नियम आपको ध्यान रखना है, समूह लिखा हो सकता है, गुच्छ लिखा हो सकता है, क्षेत्र लिखा हो सकता है, क्लस्टर लिखा हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 नियम है और इसका एक नाम घनीभूत बोला गया है, हमने सर से पढ़ा था, ठीक है। और व्यवस्थित प्रतिचयन, ठीक है। तो ये व्यवस्थित प्रतिचयन, तो आपको क्या करना है, ये चारों के चारों आपको रट लेने हैं। और इसमें अभी इम्पोर्टेंट भी बता देंगे एक हम इसमें। और इसके अंतर्गत यानी असंभाविता के अंतर्गत ये सारे आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नमूना, ठीक है, कोटा प्रतिदर्शन का हो या नमूना आप कह सकते हो, प्रासंगिक प्रतिचयन कह सकते हो या नमूना कह सकते हो, उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन या नमूना या सैम्पलिंग कह सकते हो, स्नोबॉल सैम्पलिंग और संतृप्त प्रतिदर्शन, घनीभूत को जो है इसमें क्लस्टर को बोला गया है, पर आप इसी में याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि इनके अंतर्गत जो है ये सारे आप क्या आएंगे, ठीक है। असंभाविता या गैर यादृच्छिक के अंतर्गत जो है ये सारे पॉइंट्स आएंगे, तो आपको याद रखना है ये सारे नमूने, ठीक है। इसमें आपको मेन पॉइंट आपको याद रखना है ये, इसमें कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, समूह, गुच्छ, क्षेत्र, क्लस्टर, ये चारों नियम आपको याद रखना है। कोई भी नियम पूछा जा सकता है, तो आपको जो है ध्यान रखना है, ये जो है संभाविता के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कोटा एक नियम जो है, ठीक है, और एक स्नोबॉल, ठीक है, जिसे हम हिमकंदुक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है, ये तीनों आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये क्लस्टर वाला जो होता है ये आपको संभाविता के अंतर्गत आएगा, और कोटा और हिमकंदुक ये 2 पॉइंट्स जो हैं आपके नमूना के, ठीक है, ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये असंभाविता प्रतिदर्शन के अंतर्गत आते हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। जैसे कि हमने आप सभी स्टूडेंट को पढ़ाया संभावित प्रतिचयन के प्रकार, तो इसमें हमने आपको चारों प्रकार के बता दिए हैं, ठीक है। सैम्पलिंग तो आपको ध्यान रखना है, यानी कि प्रतिचयन कहो या नमूना कह सकते हो, ठीक है, प्रतिचयन कह सकते हो। तो सरल यादृच्छिक इसके अंतर्गत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप डिटेल में चाहे तो पढ़ सकते हैं, और अधिकतर आपसे पूछा जाता है ये सीक्वेंस में लगाने को, ठीक है। कौन संभाविता जो है संभावित प्रतिचयन के अंतर्गत आएगा, और कौन जो है गैर संभावित के अंतर्गत आएगा, या जो है गैर यादृच्छिक और ये यादृच्छिक। तो ये याद रखना है, व्यवस्थित प्रतिचयन ये, ठीक है, कौन किसके अंतर्गत आएगा, प्रतिचयन के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सुविधाजनक प्रतिचयन हो जाएगा, ठीक है। और उद्देश्यपूर्ण और कोटा, जैसे कि हमने कोटा आपको बताया, ये जो है गैर यादृच्छिक में आएगा, यानी कि गैर संभाविता में आएगा, संभावित। और जो है स्नोबॉल प्रतिचयन जो सैम्पलिंग होगा, यानी हिमकंदुक कह सकते हो, तो ये जो है इसमें आएगा। और आपको इसमें क्या पॉइंट्स याद रखना है कि ये जो क्या होता है, ये संभावित प्रतिचयन यानी यादृच्छिक प्रतिचयन जो होता है, ये जो है आपका मात्रात्मक होता है, ठीक है, याद रखना है, ये मात्रात्मक होता है। और ये जो आपका होता है ये गुणात्मक होता है, ये गुणात्मक होता है, ये ध्यान रखना है। और आप एक पॉइंट्स यहाँ से 1-2 पॉइंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ से ना, यहाँ से देख लीजिए, ये डिटेल में यहाँ से देख सकते हैं। प्रतिदर्श जैसे कि मैंने पढ़ाया वो समझ में ना आया हो, तो इसको जब आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही समझ में आता है। प्रतिदर्श सैंपल किसी बड़ी जनसंख्या का एक छोटा प्रतिनिधि हिस्सा होता है, जिसे पूरे समूह के गुणों विशेषताओं को समझने के लिए चुना जाता है। जैसे एक देश का औसत ऊंचाई जानने के लिए कुछ लोगों का चुनाव करना, ठीक है। इसके मुख्य प्रकारों में संभाविता प्रतिदर्श, या जो है जैसे सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, ये प्रकार इसमें बताए गए हैं, इस प्रकार से ध्यान रखना है। प्रतिदर्श क्या है, सैंपल क्या है, जो हमने आपको बता दिया है, या किसी पूरी इकाई, ठीक है, पूरी इकाई मतलब, ठीक है, जैसे लोग, वस्तुएं, डेटा के समूह से चुना गया एक छोटा अंश या नमूना होता है, जो पूरी इकाई के गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इतना आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और डिफरेंस में यहाँ से आप देख सकते हो थोड़ा ये, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, हमने जो समझा रखा है आपको, ठीक है। संभावित प्रतिचयन में देख सकते हैं, यह एक, ठीक है, यह एक ऐसी विधि है जहां जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की समान और ज्ञात संभावना होती है। जो ये होता है गैर संभावित या गैर यादृच्छिक कह सकते हो, यह एक ऐसी विधि जहां व्यक्तिपरक होता है, कुछ सदस्यों को चुने जाने की संभावना ज्ञात नहीं होती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझ लेना है। और ये पक्षपात की संभावना अधिक होती है इसमें, ठीक है, यानी कि गैर संभाविता में ये पक्षपात की संभावना कम होती है,
संभावित प्रतिचिन्ह के अंतर्गत। और आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। और थैंक यू। आप सभी स्टूडेंट अपना अपना पढ़ाई करते रहें, ठीक है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आप जो है जितना पढ़ेंगे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और रिवीजन आप ज़रूर करते रहें, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट जो है रिवीजन करते रहें। रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट बात हम बताना चाहेंगे, जैसे कि जो आप पढ़ेंगे, ठीक है, जो आप इस समय पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि जो आप इस समय पढ़ेंगे, यानी कि 15 दिन में जो पढ़ेंगे वो आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। यदि पेपर में आता है तो आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। 15 दिन जो है उसको आप अच्छे से कवर करिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है।